हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनिमल लवर्स टीवी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मधुमक्खियों के बारे में 30 रोचक तथ्य। 1. दोस्तों, लगभग 500 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खी को 90,000 मील यानी धरती के 3 बार चक्कर लगाने के बराबर उड़ना पड़ता है। 2. संसार भर में तकरीबन 20,000 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, जिनमें से केवल 4 प्रजातियां ही शहद पैदा करती है। 3. संसार भर में तकरीबन 20,000 प्रकार की मक्खियां पाई जाती है, जिनमें से केवल 4 प्रजातियां ही शहद पैदा करती है। 4. मधुमक्खियां 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। 5. भारत में पाई जाने वाली भुनगा या डंभर मधुमक्खी आकार में सबसे छोटी होती है और यह सबसे कम शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी है। इनके शहद का स्वाद थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन आयुर्वेद में ये शहद सबसे उत्तम माना जाता है। इनकी खासियत है कि ये जड़ी बूटियों के उन नन्हे फूलों से भी पराग इकट्ठा कर लेती हैं, जहां तक बाकी मधुमक्खियां पहुंच भी नहीं पाती। इनका वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिपोना है। 6. मधुमक्खियां मक्खी सिर्फ काले और पीले रंग की ही नहीं होती है, बल्कि ये हरे और नीले रंग की भी होती हैं। उत्तर अमेरिका में पाई जाने वाली एगापोस्टेमोन स्पेलेंडेंस नाम की मक्खी हरे और नीले रंग की होती हैं। 7. 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। 8. किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 1100 डंक काफी है। 9. शहद का रंग फूल पर निर्भर करता है जिनसे मक्खी रस लेती है। 10. ये नृत्य के जरिए आपस में बातचीत करती है। 11. रानी मक्खी को एक खास प्रकार का पदार्थ खाने को दिया जाता है, जिसे रॉयल जेली कहा जाता है। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक होती है और यह एकमात्र मधुमक्खी है जो अंडे देती है। 12. प्रत्येक छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। एक मादा मक्खी होती है जिसे रानी भी कहते हैं, दूसरा नर मक्खी और तीसरा फल फूलों से रस चूसकर एकत्रित करने वाली श्रमिक मक्खियां। 13. नर मक्खी का काम केवल रानी मक्खी को गर्भधारण कराना होता है। जब गर्भधारण हो जाता है तो नर मक्खियों को काम करने वाली मक्खियां मार डालती हैं। क्योंकि इस समय छत्ते की जनसंख्या मैक्सिमम हो जाती है, ये जिंदगी में एक ही बार संभोग करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि फिर उसी से पूरी जिंदगी अंडे देती है। यह एक दिन में 2000 अंडे दे सकती है, मतलब हर 45 सेकंड में एक। 14. गर्मी के दिनों में एक रानी मधुमक्खी हर दिन 2500 अंडे देती है। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। यह छत्ते की अकेली ऐसी मेंबर है जो अंडे पैदा करती है। यह गर्मियों में बहुत बिजी हो जाती है। 15. पुरुष मधुमक्खियों का आकार काम करने वाली मक्खियों से बड़ा होता है, लेकिन इनके पास डंक नहीं होते और ये काम भी नहीं करते हैं। मधुमक्खी के डंक के जहर का उपयोग कई बीमारियों के उपचार के रूप में किया जाता है, जिसमें गठिया और उच्च रक्तचाप शामिल हैं। 16. आयुर्वेद चिकित्सा में शहद को एक उत्तम औषधि माना गया है। ये गले की खराश, पाचन संबंधी समस्याएं और त्वचा रोगों में अत्यधिक लाभकारी होता है। इसमें एंटीसेप्टिक के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग जलने, कटने और घावों को भरने में किया जाता है। 17. शहद एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें जीवन को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। 18. शहद का रंग जितना गहरा होगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। 19. क्या आप जानते हैं, इंसानों के द्वारा मधुमक्खी पालन का काम पिछले 4500 सालों से किया जा रहा है। 20. मधुमक्खियां पिछले 15 करोड़ सालों से एक ही तरीके से शहद बनाती आ रही हैं। 20. हमारे द्वारा खाए जाने वाला लगभग 1/3 भोजन मधुमक्खी के परागन का ही परिणाम है, क्योंकि परागन की वजह से ही फूल से फल बनते हैं। 21. मधुमक्खी एकमात्र प्रकार की मक्खी है जो डंक मारने के बाद मर जाती है। 22. मधुमक्खियों की जन्म से ही शहद बनाने की कला नहीं आती, बल्कि यह काम छत्ते में उन्हें पुराने मधुमक्खियों द्वारा सिखाया जाता है। 23. मधुमक्खी के शरीर में 2 पेट होते हैं, एक खाने के लिए और एक फूलों का रस एकत्रित करने के लिए। 24. एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवनकाल में केवल 1/12 चम्मच शहद का ही उत्पादन करती है। 25. एक छत्ते में हर साल लगभग 25 से 45 किलो शहद का उत्पादन होता है।
ये मक्खियाँ एकमात्र ऐसा कीट है जो मनुष्यों द्वारा खाए जाने योग्य भोजन पैदा करती हैं। 26. कुत्तों की तरह मधुमक्खियों को भी बम ढूंढना सिखाया जा सकता है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि मच्छरों में सिर्फ 79 होता है। 27. शहद में फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी 25% ज्यादा मीठा होता है। 28. रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती बल्कि यह बनाई जाती है। यह 3-4 दिन की होते ही सेक्स करने के लायक हो जाती है। ये नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है, जिससे नर भागा चला आता है। फिर ये दोनों हवा में सेक्स करते हैं। 29. सर्दियों के दौरान कुछ श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते को गर्म रखने का काम करती हैं, जहां वे 35 डिग्री के अनुकूल तापमान बनाए रखने के लिए अपने शरीर को कंपन करते हैं। 30. एक श्रमिक मधुमक्खी अपने शरीर के वजन के 80% के बराबर पराग ले जा सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार की रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।